अरे यही है पैसे देकर बुलाए गए एक्सपर्ट। ये और छोटे गुंडे में कोई फर्क नहीं है। मरना चाहते हो? दो निकम्मे। विक्रम भाई, तुम नियम नहीं मानते? मेरे पास बंदूक है, मैं तुम्हारे साथ क्या नियम मानूं? क्या तुम चाहे कितने भी मारो, क्या मेरी बंदूक से लड़ सकते हो? तुम मेरी बंदूक छीनने की हिम्मत करते हो। शुरू से ही शांतिपूर्वक हम दोनों को जाने देते तो इतनी मुसीबत नहीं होती, है ना? अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, मैं आपकी महानता नहीं जानता था। अर्जुन भाई, मैं वो पकड़ो उसे। जी। वो रहा। इधर इधर। जल्दी पकड़ो। तुम लोग उधर जाओ। मैडम, वो लोग आखिर हैं कौन? इतनी बेरहमी से मार रहे हैं। विश्व उड़ान ग्रुप। हाल ही में तो किसी से दुश्मनी नहीं की है। रुको। ये काले बाग गिरोह में घुसकर लाया गया उनका अपराध प्रमाण है। काले बाग गिरोह? वो अंदर हैं। भागो, चलो आओ चलते हैं। मैडम, आपके 10-12 आदमी थे, अब बस एक ही बचा है। ये हालात, ये मंजर अब भी नहीं समझ रही? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बस चुपचाप हमारे साथ चलो। मैडम, आप पहले निकल जाइए, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूं। नहीं, इतने सारे लोग हैं। तुम जाओ। सावधान। बे पहले ही दिन बॉडीगार्ड बना, ऐसा मामला आ गया। क्या बदकिस्मती है। ओए लड़के, हट जा यहां से। तेरी मैं अर्जुन आज तक किसी से नहीं डरा। अच्छा, हीरो बनने आया है? देखता हूं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। मारो, चढ़ जाओ। कम। ये लोग बहुत जोर से मार रहे हैं, यहां मरना नहीं है। मारो, जान से मारो, बस करो। हिम्मत है तो आमने सामने लड़। रुको, खत्म। आज सच में यही दम निकल जाएगा। बहादुर है ना लड़का? दम है तेरे में। मुझसे आमने सामने लड़ने की हिम्मत करता है? मैं तुझे दिखाता हूं। रुक जाओ। ये बेवकूफ लड़की वापस क्यों आई? ये तो मौत को दावत दे रही है। चल। तुम लोग काले बाग गिरोह के हो ना? मैडम, अच्छी नजर है। इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो ये मुझे बचाने के लिए कर रही है। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैडम, मैं बस एक बॉडीगार्ड हूं। तू चुप रह। अंजलि, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। मैडम, उठ, ले चलो। मैडम, उसे नहीं ले जा सकते। अर्जुन, मैं सच में बेकार हूं। मैं उसकी भी रक्षा नहीं कर पाया। सर्वश्रेष्ठ पहचान प्रणाली बाइंड हो गई। होस्ट के लिए पहचान ड्रॉ की जा रही है। सर्वश्रेष्ठ पहचान प्रणाली, यह क्या बकवास है? ड्रॉ पूरा हुआ। होस्ट को बधाई। पहचान प्राप्त हुई। नाग देश का सर्वश्रेष्ठ सैनिक। निर्धारित समय में सिस्टम द्वारा जारी किए गए सभी कार्य पूरे करने के बाद आप स्थायी रूप से प्राप्त कर सकते हैं उस पहचान के अनुरूप पहचान और क्षमताएं। मुझे सच में सिस्टम मिल गया। यह ताकत है सर्वश्रेष्ठ सैनिक की। मैडम, कृपया गाड़ी में बैठिए। यह यात्रा बहुत खतरनाक है, लेकिन और कोई चारा भी नहीं है। रुको। अर्जुन, जल्दबाजी मत करो, उनकी मेहनत को बर्बाद मत करो। मैं इस बदमाश को मैडम को ले जाने नहीं दूंगा। तुम चली गई तो मुझे सैलरी कौन देगा? अरे नालायक,
तू तो जान बचाकर आ गया, अब भी सैलरी की बात कर रहा है। मैं देता हूं तुझे, अभी तेरी बस कर। यह कैसे हो सकता है? मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? मैंने कहा था तुम में से कोई भी मैम को ले नहीं जा सकता। भाइयों, उसे मार डालो। सैनिक राजा की नजरों में इन लोगों की गति बिल्कुल चींटियों जैसी है। अर्जुन, वह इतना ताकतवर कब बन गया? लड़के, तू क्या करना चाहता है? आयो, आ, अरे, आ। नहीं, तुम्हारा काले बाग गिरोह भी कुछ खास नहीं है। मैडम, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। अर्जुन, तुम भी कमाल के हो, बिल्कुल सबसे बेहतरीन कमांडो जैसे। शांत रहो। मैडम, क्या ऐसा करते हैं? पुलिस को फोन करो, इन सभी को गिरफ्तार करवा लो। लेन कहने वाले, अभी प्रिया हमारे काले बाग गिरोह के कब्जे में है। तुम पुलिस बुलाने की हिम्मत करते हो? मैडम, लगता है चीज वाकई आपके पास है। मैम को धमकी देने की हिम्मत? उन्हें जाने दो। तुमने क्या कहा? उन लोगों ने हमारे इतने सारे भाइयों को जख्मी कर दिया है और तुम्हें भी बांध कर ले जाने वाले थे, और तुम मुझसे कहते हो कि बस उन्हें छोड़ दो। छोटे बदमाश, तुझे लगता है तू लड़ने में माहिर है तो बहुत बड़ा हो गया है क्या? स्नेहा, आखिरकार तुम्हें हमें आराम से छोड़ना ही पड़ा ना। अर्जुन! अभी तक नहीं गए? स्नेहा, तू मेरा इंतजार कर, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। भाइयों, जल्दी भागो, मैं तेरा बदला लूंगा। जल्दी भागो। चले जाओ। ये काले बाग गिरोह देखने में ही कुछ अच्छे लोग नहीं लगते। एक बार अगर तुम उनके सामने कमजोर पड़ गए तो वे तुम्हें बेरहमी से दबोचेंगे। इसलिए उनके इस गिरोह को ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन प्रिया अभी भी उनके कब्जे में है। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हालांकि कभी कभी वह थोड़ी बेवकूफ हो जाती है, लेकिन अभी जैसे हालात में वह खुद तो भाग सकती थी, फिर भी वह वापस आने का फैसला किया। छोड़ो, जब उसे मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं भी उसके भरोसे को नहीं तोड़ सकता। अब होस्ट के लिए मेन क्वेस्ट जारी की जाती है। मेन क्वेस्ट, होस्ट को अपनी स्पेशल फोर्स कमांडो वाली ताकत का इस्तेमाल करके स्नेहा की 1 महीने के अंदर सुरक्षा करनी है। नया सिस्टम क्वेस्ट आ गया है, पता नहीं इस क्वेस्ट का इनाम क्या होगा। अर्जुन, तुम्हारी वजह से ही सब ठीक हुआ। सोचा नहीं था तुम इतने अच्छे से लड़ सकते हो। स्नेहा की यह खूबसूरत असिस्टेंट स्नेहा से कहीं ज्यादा अच्छी बात करती है। अब तुमने सही बात कही, मैंने न सिर्फ मैडम स्नेहा को बचाया बल्कि रास्ते में तुम्हें भी तो बचाया ना। तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगी? तुम मुझे शुक्रिया तो नहीं कहोगे? आज तुमने खुद देख लिया, आगे से काले बाग गिरोह जरूर मुझे परेशान करेगा। तो मैंने तय किया है आज से तुम्हें मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड रख लूं। स्नेहा की ये चालाकी बहुत अच्छी है। 10,000 का महीना ताकि मैं पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाऊं। मैं हुनर बेचता हूं, खुद नहीं। अगर मुझे याद नहीं गलत है तो तुम्हारी पहले की महीने की तनख्वाह 10,000 रुपये थी ना? अब मैं तुम्हें इतना दे रही हूँ। कितनी कंजूसी है, 10,000 से बढ़ाकर 20,000। क्या तुम्हें लगता है मैं अर्जुन वो हूं जो पैसे के लिए झुक जाता है? 2 करोड़। अभी से तुम। मैडम, आपको भी पता है मैं सिर्फ आपके लिए ही नहीं विश्व उड़ान ग्रुप के लिए भी बहुत लगाव रखता हूं। इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, बस मकसद यही है आपकी सुरक्षा करना। स्नेहा तो बहुत दिलदार निकली। सच में सोचा नहीं था सिस्टम टास्क पूरा करने के अलावा इतना बड़ा पैसा भी कमा लूंगा।
मैडम स्नेहा, आप काले बाघ गिरोह को आपको सताने दे रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी एक दोस्त उनके पास है ना? अगर ऐसा है तो मैं काले बाघ गिरोह जाता हूँ और आपकी दोस्त को वापस छुड़ा लाता हूँ। अभी तक पता नहीं है कि प्रिया कहाँ है। जल्दबाजी में कदम उठाने से वे सावधान हो जाएंगे। काले बाघ गिरोह के लोग बहुत क्रूर हैं। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो प्रिया न सिर्फ खतरे में पड़ेगी बल्कि उसकी हत्या भी हो सकती है। हम उसकी जान को दांव पर नहीं लगा सकते। यह भी नहीं वह भी नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए? तुमने अभी वो पेन ड्राइव देखा, उसमें क्या था? काले बाघ गिरोह के इन सालों के अपराधों के सबूत हैं। तो फिर इसे पुलिस को दे दो, उन सबको एक साथ पकड़ लिया जाए, सब ठीक हो जाएगा ना? अभी नहीं। ये सबूत हालांकि उन्हें जेल भेज सकते हैं, लेकिन काले बाघ गिरोह को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके पीछे की ताकतें जटिल रूप से गूंथी हुई हैं और उनके और भी बड़े संरक्षक होंगे। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो वे हद से ज्यादा जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। उस समय न सिर्फ प्रिया खतरे में होगी बल्कि हम भी और बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो अब क्या करें? क्या हम बस इसी तरह इंतजार करते रहें? मैं एक मौके का इंतजार कर रही हूँ, एक ऐसा मौका जो काले बाघ गिरोह को पूरी तरह से नष्ट कर सके। इससे पहले हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा और दुश्मन को हमारे इरादों का पता नहीं चलने देना चाहिए। मैडम स्नेहा, पानी तैयार है। मैं पहले नहा लेती हूँ, तुम यहीं रुको। अरे ये कैसा वक्त है अभी नहाने का? बहुत थक गई हूँ। स्नेहा और अंजलि में से तुलना करूं तो मुझे तो अंजलि जैसी बड़ी बहन जैसी औरत ज्यादा पसंद है। अंजलि, क्या देख रही हो? नहीं नहीं, तुम घबराओ मत। मैं बस तुमसे पूछना चाहता था, पहले वाली बात क्या सोचा तुमने? क्या बात है? आखिरकार मैं तुम्हारा जान बचाने वाला हूं। तुम्हारी यही सोच है कि मुझे कुछ कंपेंसेट नहीं करोगी? तो फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कैसे कंपेंसेट करूं? ये छोटी चालक। हाँ, दिल बड़ा और हिम्मत छोटी। स्नेहा को खतरे का पता चला है। बुरा है। होस्ट को तुरंत रोकने के लिए कहा जाता है। अर्जुन, मैम नहा रही हैं। अजीब है, स्नेहा भी ठीक है। अर्जुन, तू यहाँ से निकल जा। माफ कीजिए, यहां रख दिया। सोचा नहीं था, यह लड़की काफी अच्छी है। परेशान मत करो। अर्जुन, अर्जुन कहाँ है? मैडम, इसमें कुछ गलतफहमी जरूर है। गलतफहमी कुछ नहीं। पहले दिन से ही मेरा बॉडीगार्ड बनकर मुझे नहाते हुए देखने की हिम्मत कर रहा है, फिर दूसरे दिन क्या मेरे बिस्तर पर चढ़ाएगा? जाओ उसे बुला लाओ, मैं खुद पूछती हूँ आखिर हुआ क्या है। मैडम, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें अब तक उठा लिया गया होता। यह क्या? तुम मुझे सचमुच बड़ा बदचलन समझती हो। यह अर्जुन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये काले बाघ गिरोह के लोग हैं। फिर से काले बाघ गिरोह। उनकी पहुंच यहाँ तक आ गई है। मैडम, मैं इसका ध्यान रखती हूँ। तुम ही देखो। अर्जुन, शुक्रिया, तुमने फिर एक बार मेरी जान बचाई। ये तो बस पैसे लेकर काम करना है। आप बहुत ज्यादा शुक्रिया कर रही हैं मैडम। अर्जुन, तुम्हारी आंखें फिर कहीं और घूम रही हैं। नहीं मैडम, ये आंखें मेरी हैं जरूर, पर इन पर मेरा काबू नहीं है। मैडम, अभी का मामला बहुत खतरनाक था।
मेरे ख्याल से आज रात से ही अर्जुन को आपके कमरे में रहने दिया जाए। नहीं, क्यों? एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत एक कमरे में, ये कैसी बात है? हाँ अंजलि, ये मैंने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है। अगर यह बात फैल गई तो मैं गर्लफ्रेंड कैसे ढूंढूंगा? तो मैडम को ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, समस्या हल हो जाएगी। अंजलि, मैडम, मैं भी आपकी सुरक्षा की सोच रही हूँ। आपने भी देखा, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी आप लगभग काले बाघ गिरोह के हाथों उठा ली गई। मेरे ख्याल से अर्जुन को आपके साथ रहने देना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो ठीक है। क्या? क्या? नहीं, तुम दोनों ने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं मानूंगा या नहीं। 1 करोड़ रुपए और दे दूंगी। रजाई कहाँ है? मैं अभी लेकर आता हूँ। अर्जुन, सो गए क्या? नहीं, क्या हुआ? कल एक पार्टी है, तुम मेरे साथ चलो ना। अरे तुम नहीं। तुम हो ना। दिल बहुत बड़ा है तुम्हारा। तुम्हारी सहेली को तो अगवा कर लिया गया है और तुम अब भी पार्टी में जाने की बात कर रही हो। कल की पार्टी विश्व उड़ान ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है। उस वक्त राजधानी के बड़े लोग आ रहे हैं। अगर पार्टी में सफलता से डील हो जाए तो हमें फिर काले बाघ गिरोह के खतरे में नहीं रहना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं। यह बेवकूफ लड़की जिसके हाथ में साफ है काले बाघ गिरोह के अपराध के सबूत, वो पुलिस को देती ही नहीं। ओह, ठीक है, समझ गया। वक्त काफी हो गया है, तुम जल्दी सो जाओ। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बड़ा अजीब है ये लड़का। बस थोड़ा लड़ना जानता है, लेकिन उससे एक बहुत सुरक्षित महसूस होता है। क्या बेकार आदमी है, इतने सारे लोग ले गया और कुछ बॉडीगार्ड्स तक को नहीं हरा सका। भाई साहब, यह पूरी तरह से मेरी गलती नहीं है। असल में स्नेहा के आसपास वह बदमाश लड़का बहुत मारकाट कर रहा है। मारकाट कर सकता है? मारकाट कर सकता है? वह लड़ सकता है क्या काले बाघ गिरोह के हजारों लोगों से? तू लड़ नहीं सकता तो दूसरों को बुला ले। भाई साहब, आप राज को दोष मत दीजिए। स्नेहा के आसपास वह लड़का वाकई खास है। कल रात जिन लोगों को मैंने भेजा था वे भी वहीं दबा दिए गए। हेलो, वह औरत भी पार्टी में गई है। लगता है वह सचमुच चाहती है हमारे काले बाघ गिरोह से लड़ना। भाई साहब, आप भूल गए, पहले एक व्यक्ति ने हमें एक चीज दी थी। लेकिन आज रात की पार्टी में राजधानी से आने वाले वो शख्स भी जा रहे हैं। आदमी मर गया भैया, आदमी मर गया, मर गया। अब मौत की वजह कौन ढूंढेगा? हाँ 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 हाँ, ठीक है, तुम्हारे कहे अनुसार करो। भैया, ये काम मैं खुद लोगों को भेजकर करवाऊंगा। आज के बाद नदी सागर नगर में स्नेहा नाम की कोई नहीं बचेगी। हाँ हाँ हाँ। सैन्य चैंपियन बनने के बाद मेरी समझ काफी तेज हो गई है, लेकिन इन लोगों में से ऐसा कोई नहीं लगता जो स्नेहा के लिए खतरा हो। नहीं, वो आदमी शक के घेरे में है। मैडम स्नेहा, आखिरकार हम फिर मिल गए। आर्यन, नदी सागर नगर का मशहूर प्लेबॉय। मैंने उसे पहले ही कई बार मना कर दिया है। सोचा नहीं था कि अभी भी हार नहीं मानेगा। मैं जानता हूँ मैडम स्नेहा, आपने विश्व उड़ान ग्रुप बनाया ताकि लिंग परिवार को अपनी काबिलियत दिखा सकें, लेकिन बिजनेस शुरू करने का रास्ता इतना आसान नहीं होता। क्यों ना कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लें जो आपका कुछ बोझ साझा कर सके। सर, मुझे लगता है मैंने आपको बहुत पहले ही साफ साफ बता दिया था। मैं
तुम जानते हो मैं आर्यन जिस औरत को चाहता हूँ अब तक कोई भी नहीं बच पाई है। आर्यन, आप मेरे साथ सम्मान से पेश आइए। आज नदी सागर नगर के सभी बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। आप नहीं चाहेंगे कि सब लोग आपका मजाक उड़ाएं। तुम्हें लगता है यहाँ कोई मेरी हंसी उड़ाने की हिम्मत करेगा? तू कौन है रे? ठीक हो? ठीक हूँ। बेहुदा, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? चाहे तू कुछ भी हो। अच्छा 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 बच्चे, स्नेहा भी तुझे नहीं बचा पाएगी। तू मरा समझो। वह राजधानी के करण जी नहीं है क्या? ये तो हैं राजधानी के करण जी। सच में नदी सागर नगर आ गए हैं। इसका मतलब तो यह है, क्या सच में अफवाह वाला 10,000 करोड़ का ऑर्डर सच हो गया है? कर्ण सर, बहुत दिन बाद। हाँ, बहुत दिन बाद। स्नेहा जी, इतनी औपचारिकता नहीं। दौड़ने तैयारी से रेस करी। आप अभी भी उतने ही तरोताजा हैं। इस बार मैं नदी सागर नगर खास तौर पर आया हूँ आपके विश्व उड़ान ग्रुप के लिए। तो कर्ण सर, चलिए थोड़ा अलग बात करते हैं। चलो। सोचा नहीं था कि वो स्नेहा, वो कमीनी सच में करण के साथ काम करने वाली है। लेकिन मैं स्नेहा से नहीं लड़ सकता। मुझे यकीन नहीं होता। मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, इस छोटे से बॉडीगार्ड से। साथी हो, है ना? तेरा बॉस। आओ, हर किसी को एक मिलेगा। मैं जब पहले सिक्योरिटी गार्ड था तो ऐसी जगह कभी आया ही नहीं, ऐसा केक कभी खाया ही नहीं। कितना स्वादिष्ट है। अलर्ट अलर्ट, पार्टी हॉल में टाइम बम का पता चला है। विस्फोट में 1 मिनट बाकी है। होस्ट को तुरंत बम निष्क्रिय करना चाहिए। सिस्टम, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? बम विस्फोट का समय 58 सेकंड बाकी हैं। 57 सेकंड, 56 सेकंड। अर्जुन बिना वजह कुछ नहीं कहते होंगे। वह इतना घबराया हुआ है। क्या कुछ हुआ है? मैडम, ये आपका बॉडीगार्ड है ना? श्रीकर्ण, मैं देखकर आती हूँ। तुम्हारा ये बॉडीगार्ड पागल है क्या? श्रीकरण के सामने ही टेबल पलट दी। बम आखिर है कहाँ? यह तो साफ है कि उन्होंने श्रीकरण को कुछ नहीं समझा। आर्यन, तुम चुप रहो। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? इस बैंक्वेट हॉल में बम है। तुमने क्या कहा? बड़ी हास्यास्पद बात है। यह तो नदी सागर नगर है, सबसे बड़ा होटल। सुरक्षा बहुत सख्त है। यहाँ बम कैसे हो सकता है? आर्यन साहब सही कह रहे हैं। आज के इस मौके पर कौन हिम्मत करेगा बम रखने की? मुझे तो लगता है मैडम का ये बॉडीगार्ड पागल है। मैडम, ये क्या मामला है? दोस्तों, बैंक्वेट हॉल में बम है, सब भागो जल्दी। ओए, तुम डराने की कोशिश मत करो। विस्फोट में 38 सेकंड बाकी हैं। 37 सेकंड। 36 सेकंड। श्रीकर्ण, श्रीकरण, यह तो साफ दिख रहा है मैडम का बॉडीगार्ड खुद ही ड्रामा कर रहा है आपका मूड खराब करने के लिए। बेवकूफ। मैडम, आखिर यह सब क्या हो रहा है? श्रीकर्ण, मुझे अर्जुन पर भरोसा है। लेकिन वह श्रीकरण, यह लड़का तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। और फिर अगर बैंक्वेट हॉल में बम भी है तो उसे यह कैसे पता चला? मेरे ख्याल से तो वह जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है। ओए, मैंने तेरा भांडा फोड़ दिया तो अब मारने पीटने पर उतर आएगा क्या? हटो। ये सच में बम है, भागो। दरवाजा किसने बंद किया? ये कैसे मुमकिन है? 17 सेकंड, 16 सेकंड, 15 सेकंड। आखिर लाल तार काटूं या नीला? यह क्या लाल है भाई या नीला? निकम्मा, तुम्हें आता भी है या नहीं भाई? तो फिर तुम ही कर लो। अर्जुन, तनाव मत लो, मुझे तुम पर भरोसा है। किसी भी हालत में स्नेहा को यहां मरने नहीं देंगे। चलो दाम लगाते हैं। बधाई हो होस्ट, शीर्ष स्तर के बम निरोधक विशेषज्ञ की क्षमता प्राप्त हुई। कमबख्त सिस्टम,
तू आ ही गया। बेकार, तुम सबको मारना चाहते हो भाई। अब तो मर के रहे। अपनी बद्दुआ मुंह बंद करो। खुद ही अच्छे से देख लो। क्या ये फटा? यह निकम्मा सचमुच कर दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बहुत खुश हूं अर्जुन, तुम सचमुच कर दिया। मुझे लगा था हम इस बार मर जाएंगे। मैडम स्नेहा के बॉडीगार्ड के तौर पर मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा ही। भाई तुमने ये कैसे किया? श्रीकरण, बैंक्वेट हॉल का ये बम ये पुराना मॉडल है। बस इसके दोनों सिरों के फ्यूज वायर निकाल दो, फ्यूज का काम खत्म हो जाएगा। फंक्शन पूरा नहीं है, ये बम फिर फट ही नहीं सकता। भाई तुम्हें इस मामले में भी जानकारी है? श्रीकरण, इसकी बकवास मत सुनो, ये तो बस किस्मत से काम हो गया। जॉन साहब है ना? तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं? मैं तुम्हें पीटना चाहता हूं। तुम्हारी। ओह, अभी जब मैं वहां बम डिफ्यूज कर रहा था, तुम बस बोलते ही जा रहे थे। अगर डिफ्यूज नहीं हो पाता तो जिम्मेदारी तुम लोगे क्या? तुम ले जा। अब तो शांत हो गए ना? श्रीकरण, माफ कीजिएगा, आपको ये नजारा दिखाना पड़ा। अरे भाई, ऐसी कौन सी बात है? ये जॉन परिवार का दूसरी पीढ़ी का लड़का सचमुच बहुत शोर मचा रहा था। उसे सबक सिखाना ही चाहिए था। श्रीकरण, तो फिर हमारा सहयोग, तो हमारी साझेदारी। मैडम स्नेहा, आप ऐसी क्या बात कर रही हैं? आज अगर आप ना होते और यह छोटे भाई ना होते तो मैं कर्ण का तो सत्यानाश हो जाता। साझेदारी वह तो जारी रहेगी ही। इसके अलावा मैं एक और निवेश जोड़ना चाहूंगा, आज की इस जान बचाने की कृपा के आभार के तौर पर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बैंक्वेट हॉल में लगा टाइम बम जरूर काले बाघ गिरोह का काम है। जब उन्होंने यहां बम लगाया है तो जरूर किसी को आसपास निगरानी के लिए रखा होगा। अरे तो तुम हो? टाइम हो गया। क्या हुआ? टाइम तो सही है, कहीं बम नकली तो नहीं था? तू कौन है? मरना चाहते हैं? बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ, तुम कौन है? तुम जानते हैं मैं कौन हो सकता हूं? यह व्यक्ति पहचानते हैं? काले बाघ गिरोह का दूसरा नंबर राहुल। यहां एक बड़ी मछली छुपी है। ठीक है, तो मैं उसे ले जाऊंगा स्नेहा के अच्छे दोस्त के लिए, उसे बदल दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं? सब काम पूरा हो गया? हाँ विक्रम। हाँ, तुम कौन है? मैं कौन हूं इसकी चिंता ना करो। महत्वपूर्ण यह है राहुल को जीवित रखना चाहते हैं या नहीं। तुम क्या चाहते हैं? मैडम तुम चिंता मत करो, अर्जुन भाई इतने तगड़े हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। पहले मैंने बहुत आदर्शवादी सोचा था, बहुत ज्यादा। मुझे लगा था काले बाघ गिरोह के सबूत लेकर उनसे पंगा ले सकते हैं, लेकिन इस बम वाले मामले से लगता है अर्जुन ने सही कहा था। ये लोग जानलेवा हैं। नहीं, अब बैठे बैठे मार नहीं खानी। अंदर आइए। अरे वाह मैडम, आपको पता चल गया कि हम घर जा रहे हैं तो हमें लेने आ गई। यह बेवकूफ लड़की मुझे नजरअंदाज कर रही है। तो प्रिया, तुम आखिर वापस कैसे आ गई?
तो फिर तुम्हें अर्जुन भाई से ही पूछना होगा। मुझे बांधने की हिम्मत? तुम जानते हो मैं कौन हूं। इतनी बड़ी तैयारी? सुन लड़के, जल्दी से राहुल भाई को छोड़ दो। हाँ, नहीं तो मैं तुझे काट डालूंगा। तुझे चाकू चलाना आता है? भाइयों, इसे मारो। विक्रम भाई, कछुआ बनकर मत छुपो। वो आदमी कहाँ है? सुन लड़के, तू तो बहुत लड़ाकू निकला। बेकार चीज। जवानी में ही नायक पैदा होते हैं। ओ ये, तू तो बहुत लड़ाकू है। विक्रम भाई, इस बारे में बात ना करें। पता है मैं क्यों आया हूं? वो कहां है? मैडम स्नेहा ने मुझे दिखाई थी प्रिया की फोटो। यही है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब तुमने देख लिया, बदलाव करते हैं। दूसरे, तू बेकार का आदमी है। इधर आओ। कोई बात नहीं। तुम कौन हो? तुम मुझे बचाने क्यों आए? स्नेहा का बॉडीगार्ड। समझ गई। उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? ठीक है, परेशान नहीं किया, चलो। अरे, तू अकेला आया है? विक्रम भाई, कोई हुक्म? तू अकेला आया है? क्या तुमने सोचा है कि तुम जा नहीं पाओगे? तुम अकेले आए हो? क्या तुमने कभी सोचा है तुम बचकर नहीं जा सकते? कोई आओ। सावधान, वो दो लोग विक्रम हैं जिन्हें ऊंची कीमत देकर एक्सपर्ट बुलाया गया है। हमला करो। अरे, यही है पैसे देकर बुलाए गए एक्सपर्ट। ये और छोटे गुंडे में कोई फर्क नहीं है। मरना चाहते हो? दो निकम्मे। विक्रम भाई, तुम नियम नहीं मानते? मेरे पास बंदूक है, मैं तुम्हारे साथ क्या नियम मानूं? क्या तुम चाहे कितने भी मारो, क्या मेरी बंदूक से लड़ सकते हो? तुम मेरी बंदूक छीनने की हिम्मत करते हो। शुरू से ही शांतिपूर्वक हम दोनों को जाने देते तो इतनी मुसीबत नहीं होती, है ना? अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, मैं आपकी महानता नहीं जानता था। अर्जुन भाई, मैं वो। आप गलती मान रहे हो? हाँ, आपको अब पता है, अब गलती का एहसास है। बोलो, वो बम आखिर है क्या? अर्जुन भाई, आप चिंता न करें, मैं सब कुछ बता दूंगा। छुपाऊंगा कुछ नहीं, पता नहीं। अब भी टाइम वेस्ट कर रहे हो? नहीं, हमें भी नहीं पता। वो बम कोई और दे गया। हम। हाँ, काले बाघ गिरोह नदी सागर नगर में तो धौंस जमाते हैं, लेकिन रोजमर्रा में छोटी मोटी झड़पें ही होती हैं। इतनी ताकत नहीं है टाइम बम बनाने की। बोलो, कौन? हमें सच में नहीं पता। वो इंसान जब आया था, टोपी और मास्क पहने हुए था, और उसकी आवाज भी वॉइस चेंजर से बदली हुई थी। तो इतनी देर बाद तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? तो फिर ऐसे में मैं तुझे जिंदा क्यों रखूं? नहीं नहीं, मैं। पता है, पता है, पता है। ओह, फिर से पता चल गया? नहीं नहीं नहीं, अर्जुन भाई, मैंने एक चाल चली थी। वो चला गया तो मैंने उसका पीछा करवाया और देखा कि वो विश्व उड़ान ग्रुप में घुस गया। सच कह रहे हो? विश्व उड़ान ग्रुप, वो तो स्नेहा की कंपनी है ना? तो क्या ये सब पीछे कंपनी के अंदर का कोई है? तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला? भाई साहब, मैं वादा करता हूं, मैंने जो कुछ कहा सब सच है। ठीक है, लेकिन आगे से अगर मैंने कभी पाया कि तुम स्नेहा पर बुरी नजर रख रहे हो तो मुझे माफ मत कहना। तुम चिंता मत करो। मैं मैं जरूर तुम्हारी बात मानूंगा। आगे से थोड़ा शांत रहना। हेलो मोनू, क्या बात है? अर्जुन भाई, कल रात को क्लास रियूनियन है, तुम आ रहे हो? कैसा क्लास रियूनियन? भाई साहब, उसने तो हमारे काले बाघ गिरोह को कुछ नहीं समझा, बातें करने लगा है।
अगर तुम भी उस जैसे लड़ाकू होते तो तुम भी मेरे सामने आराम से बातें कर सकते। मैं तेरे लिए जा रहा हूं, कल आऊंगा, कल मिलते हैं। पहले मैं तुझे स्नेहा के पास छोड़ देता हूं। अच्छा, हाँ हाँ। लो, तुम्हारा वापस। बिल्कुल ऐसा ही था स्नेहा, तुम्हें पता नहीं वो काले बाघ गिरोह का मुखिया अर्जुन भाई के सामने बिल्कुल पोते जैसा बन गया था। अर्जुन वह इतना ताकतवर निकला। स्नेहा, आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ ना। नहीं। क्यों? वो तो ये है कि मैडम अर्जुन के साथ एक कमरे में रहेंगी, तुम अंदर जाओ तो ठीक नहीं लगेगा ना। स्नेहा, तुम और अर्जुन भाई पहले ही एक साथ सो चुके हो। नहीं, तुम अंजलि की बात मत सुनो अर्जुन, उन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए ऐसा किया था। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं? वो अंजलि, जल्दी से प्रिया को आराम करने भेजो। हाँ। अर्जुन शुक्रिया, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने मुझे तनख्वाह तो दी ही है ना। तुमने मेरी इतनी मदद की है और मेरी जान भी बचाई, ये सब पैसों से नहीं तोला जा सकता। क्या यह लड़की सच कह रही है? तुम सच में मेरा एहसान चुकाना चाहती हो? हाँ, मनीष ने फोन पर कहा था कल रात क्लास रियूनियन है, सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड लेकर आएंगे। अगर मैं स्नेहा को ले जा सकूं तो मैं पार्टी का सबसे कूल लड़का बन जाऊंगा। तो कल तुम मेरे साथ क्लास रियूनियन में चलो। बस इतना आसान? यह लड़की फिर क्या बकवास कर रही है? नहीं तो इसे थोड़ा टीच करूं। कहो तो आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं। कल जब तुम रियूनियन में जाओगी तो अंडरवियर नहीं पहननी। तुमने क्या कहा? क्या हुआ? नहीं कर सकता। यह नहीं, तुम ऐसी मांग कैसे कर सकते हो? मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूं तो जरूर कोई वजह है। खैर, मैंने कह दिया है। कर पाओगी या नहीं यह तुम पर है। अरे नहीं, और नाटक करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। अर्जुन, वह इतनी शर्मनाक और बकवास मांग क्यों कर रहा है? लेकिन पिछले कुछ अनुभवों को देखते हुए अर्जुन का फैसला कभी गलत नहीं हुआ। उसने यह मांग रखी है तो जरूर कोई कारण होगा। अगर वह नहीं होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। मुझे बिना सोचे उस पर भरोसा करना चाहिए। तो फिर मैं नहीं पहनूंगी। अर्जुन, मैं मानती हूँ। यह भोली लड़की कहीं सच में मान तो नहीं गई? हम छोड़ो भी, खैर अगर वह सच में नहीं पहनेगी तो फायदा तो मेरा ही है। अरे, यह जगह तो अच्छी है। सुनता हूं यहां खर्चा भी कम नहीं है। मुझे जमकर खाना है। अरे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ही आगे भी आपकी मदद चाहिएगी। अरे कोई बात नहीं। चीयर्स। समीर भाई सच में बहुत प्रतिभाशाली हो। समीर भाई, आगे जिया की ख्याल रखना। अरे कोई बात नहीं, बिल्कुल सब क्लासमेट हैं, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। आगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करेगी, मेहनत से काम करना। शुक्रिया समीर भाई, धन्यवाद। समीर भाई, मैं पूरा पीता हूं, आप जैसे चाहें। ठीक है। चापलूसों का झुंड, पता होता ऐसा माहौल है तो मैं आता ही नहीं। अरे पता नहीं अर्जुन कब आएगा। अभी तो बात करने वाला भी कोई नहीं है। आपसे मिलकर बहुत खुशकिस्मती है। आगे हमें आप पर निर्भर रहना है। अर्जुन, कोई बात नहीं, बिल्कुल। मैं तुम्हारे साथ एक पूरा। अरे मनीष, तू भी कमाल करता है। तुझे भी अब चापलूसी पसंद आने लगी है? बकवास मत करो। मैं आने से पहले बिल्कुल नहीं जानता था कि ऐसा माहौल है। अगर पहले पता होता तो मैं आता ही नहीं। प्रिया, सोचा नहीं था कि आज अर्जुन भी आएगा। मुझे याद है स्कूल के दिनों में तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, है ना? क्या हुआ, उसके साथ एक पेग नहीं लोगी? वही है, वही है। अर्जुन अर्जुन, होश में आओ। तू एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट है। स्कूल छोड़ने के बाद तुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी और तू सोचता है कि मैं तेरे साथ रहूंगी? सपने देखना बंद कर दे। प्रिया। मैं प्रिया। समीर, आप मजाक कर रहे हैं। कॉलेज में मैं अर्जुन को ज्यादा नहीं जानती थी। उस जैसे आदमी के साथ मैं शराब कैसे पी सकती हूँ? प्रिया, प्रिया,
तुम सच में बहुत व्यावहारिक हो। अर्जुन भाई, मैं भी यहाँ आकर ही जान पाया कि प्रिया समीर उस बेकार के साथ चली गई है। मुझे तुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं। समीर सर, आप अर्जुन का मजाक उड़ाना छोड़ दीजिए। उस जैसे गरीब लड़के को कैसे मिल सकती है प्रिया जैसी गर्लफ्रेंड? बिल्कुल सही समीर सर, सिर्फ आप जैसे असाधारण व्यक्ति ही मिस रिया के लायक हैं। अरे तुम लोग, बहुत हो गया। अर्जुन अभी अभी आया है, तुम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो क्या? तो क्या हुआ? क्या हम जो कह रहे हैं वह सच नहीं है? मैंने सुना है वह अभी विश्व उड़ान ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड? उस जैसे गरीब लड़के का। यह सच में बहुत हास्यास्पद है। वह गर्लफ्रेंड कैसे पा सकता है? क्या तुम लोगों को पिटवाना है? किसने कहा कि अर्जुन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? कौन कहता है कि अर्जुन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अरे यह अर्जुन की गर्लफ्रेंड है। ये अर्जुन, वाह, अर्जुन को क्या किस्मत मिली है। यह कैसे मुमकिन है? मैं देर से तो नहीं आई। मैंने बस उसके साथ मजाक किया था। सोचा नहीं था कि यह बेवकूफ लड़की सच में मान गई। वह सच में आ गई तो कहीं ऐसा तो नहीं? सच में नहीं पहनी है? देखना बंद करो। तुमने जैसा कहा था नहीं पहनी है। अर्जुन भाई, तू तो कमाल कर दिया भाई। भाभी इतनी खूबसूरत हैं, कहाँ से ढूंढ लाई? खूबसूरत होने से क्या फायदा? अर्जुन जैसे गरीब को बॉयफ्रेंड बनाया है, आगे कैसे अच्छे दिन देखेगी? हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल। प्रिया यादव ने सही कहा। सुंदरी, तुमने अर्जुन जैसे गरीब को चुना। तुम्हारा क्या भविष्य होगा? बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ रहो। खुद का परिचय दूं, मेरा नाम समीर है। मैं नदी सागर नगर के वंशज हूँ। वंशज परिवार नदी सागर नगर में बहुत ताकतवर है क्या? वांग परिवार नदी सागर नगर में इतना ताकतवर है? मैं कह रही हूँ, तू ये कमीनी, क्या तू अर्जुन के साथ है? दिमाग खराब हो गया है? वांग परिवार नदी सागर नगर में वो तो बिल्कुल एलीट क्लास है, और विश्व उड़ान ग्रुप ऐसे लीडर के साथ भी बिजनेस डील है। आप मिसेस नेहा हैं? कौन सी मिसेस नेहा? तुम इस खूबसूरत लड़की को जानते हो? विश्व उड़ान ग्रुप की चेयरपर्सन स्नेहा। क्या तुम वांग परिवार को मौजूदा स्टेटस और पोजीशन पूरी तरह विश्व उड़ान ग्रुप की वजह से है। अगर सामने वाली ये लड़की विश्व उड़ान ग्रुप की चेयरपर्सन है तो मैंने अभी। तुम सब बकवास बंद करो। विश्व उड़ान ग्रुप की चेयरपर्सन कैसे पसंद कर सकती हैं अर्जुन जैसे निकम्मे को? यह तू कमीनी, तूने मुझे मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को निकम्मा कहने की? तू? आप सच में विश्व उड़ान ग्रुप की मिसेस नेहा हैं? समीर, ये कमीनी, ये। चुप रहो। मैडम माफ कीजिएगा, आपको पहचान नहीं पाया। बहुत बेअदबी हो गई, कृपया माफ कर दीजिए। अर्जुन ने तुम्हें नहीं बताया? उसका अभी महीने का वेतन 2 करोड़ है। क्या 2 करोड़? 2 करोड़? तुमने क्या कहा? 2 करोड़? महीने के 2 करोड़? सच में? समीर की भी इतनी कमाई नहीं है। और अगर उसके पास पैसे भी ना हो तो बस मैं उसकी पूरी जिंदगी देख लूंगी। मैडम स्नेहा, मेरा और अर्जुन का बहुत अच्छा रिश्ता है। हम कॉलेज के दोस्त हैं। समीर, तुमने तो बहुत जल्दी रंग बदल लिया। कॉलेज के दिनों में हमारा इतना अच्छा रिश्ता नहीं था ना? अर्जुन, तुम। लगता है मेरे बॉयफ्रेंड को तुम पसंद नहीं आए। अभी तक यहाँ क्यों हो? समीर सर, मेरा इंतजार कीजिए। हाँ, एक बात वापस जाकर समीर के घर वालों को याद दिलाना कि कल से विश्व उड़ान ग्रुप और समीर के परिवार का सारा सहयोग बंद हो गया है। बंद? सहयोग बंद? मैडम स्नेहा, चले जाओ। अरे यार, अगर पता होता कि अर्जुन इतना बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमने इतनी बातें न की होती। अर्जुन, मुझे अचानक याद आया, मुझे घर पर कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। मुझे भी घर पर कुछ काम है, मैं भी पहले चलता हूँ, ठीक है? चलो जल्दी चलो, क्या देख रहे हो? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन, क्या मैंने सब बिगाड़ दिया? वे सब क्यों चले गए? कोई बात नहीं, ये लोग तो चापलूसी करने वाले। चले गए तो अच्छा हुआ, चले गए तो शांति है। इस टेबल पर तो कुछ भी नहीं छुआ गया है, चलो हम खा लेते हैं। अरे हाँ, तुम्हें परिचय कराना भूल गया।
यह है मेरा कॉलेज का सबसे अच्छा दोस्त मनीष। अरे वाह अर्जुन भाई, तुम और मैडम सच में पार्टनर हो। तो तुम दोनों एक दूसरे के पार्टनर हो? क्या बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है तुम दोनों में पार्टनर जैसा कोई लुक ही नहीं है। तो पार्टनर कैसे दिखने चाहिए? तुम्हें कम से कम कुछ प्यार जताने वाले इशारे तो करने चाहिए। जैसे कि? मतलब जैसे कि किस करना, गले लगाना। मोनू, खाना खाते खाते भी तेरा मुंह नहीं रुकता। तो क्या मैं तुम्हारे साथ? अब ठीक है। अब ठीक है। अर्जुन, मैंने यह सिर्फ तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए किया है ताकि तुम्हारा चेहरा चमके। इसे शांत रहने के लिए कहो, यह मुझे दबा रहा है। यह मेरा बड़ा भाई है, मैं भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। समुद्री भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तू एक बेकार आदमी है। तूने मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया और मुझे कुछ दिन हॉस्पिटल के बिस्तर पर भी रखा। तू मेरे लिए रुक, देखता हूं आगे तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। यंग मास्टर। स्नेहा क्या कर रही है? स्नेहा वो अपने बॉडीगार्ड अर्जुन के साथ क्लास रियूनियन में गई है। तूने क्या कहा? सर आपका घाव अभी अभी भरा है, पहले शांत हो जाइए। वह कुतिया, मैंने उसे इतनी बार बुलाया, वह हमेशा अनदेखी करती रही। अब तो देखो, वह उस निकम्मे के साथ किसी बकवास क्लास रियूनियन में गई हुई है। क्या वह मुझे नजरअंदाज करती है? मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। अभी कंपनी को आदेश दो, आज से जाओ परिवार विश्व उड़ान ग्रुप के साथ सारे काम बंद कर देगा। सर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? विश्व उड़ान ग्रुप राजधानी के लिए परिवार के साथ काम कर रहा है। इस वक्त जाओ परिवार अगर विश्व उड़ान से टकराया तो नुकसान हमारा ही होगा। धत, तुम्हारा मतलब है यह अपमान मुझे चुपचाप सहना पड़ेगा? फिलहाल की स्थिति देखें तो हाँ। मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। बकवास, ये नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता। अब मैं एक बॉडीगार्ड से भी नहीं लड़ पा रहा। मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा था। आर्यन जी गुस्सा न करें। तुम कौन हो? क्या आर्यन जी स्नेहा उस कुतिया को सबक सिखाना नहीं चाहते? शायद हम साथ काम कर सकते हैं। साझेदारी। बिल्कुल सही। आपने अभी भी सुना होगा, विश्व उड़ान ग्रुप अब राजधानी के लिए परिवार का साथ है। बहुत ताकतवर हो गया है। आर्यन, मैं जब आपको ढूंढ सकती हूँ तो मेरे पास विश्व उड़ान ग्रुप को काबू करने का तरीका जरूर है। और लियू परिवार की बात करें, व्यापारी तो फायदे के पीछे भागते हैं। अगर विश्व उड़ान ग्रुप में कोई दिक्कत आती है तो लियू परिवार कभी भी बिना सोचे समझे उसका साथ नहीं देगा। मैं आप पर कैसे भरोसा करूं? आर्यन, आप शर्मा ग्रुप के बड़े बेटे हैं, लेकिन आपके पिता शायद आपको परिवार के कारोबार छूने तक नहीं देते। मैं आपके पिता को राजी कर सकती हूँ कि वे आपको उत्तराधिकारी बना दें और इनाम के तौर पर मैं शर्मा ग्रुप में 10,000 करोड़ रुपए निवेश करूंगी। क्या आप सच कह रही हैं? आर्यन, लगता है आपको अभी भी मुझ पर शक है। अच्छा ठीक है। आर्यन, शर्मा ग्रुप का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। पापा, क्या कहा? तो तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ क्लास रियूनियन में जाऊं, अंडरवियर नहीं पहनना? बस तुमने ऐसे ही कह दिया था। हाँ नहीं, तुम ये तो आसान भी रहेगा ना। मैडम स्नेहा। नहीं मैडम। गाड़ी चलाओ। नाराज हो गई मैडम। किस बात की नाराजगी मैडम? मैं तो गाड़ी में चढ़ा भी नहीं।
कैसा मूड है? अभी तो प्राइवेट रूम में बहुत खुश थी ना। लेकिन हालांकि काले बाघ गिरोह की तरफ से अब कोई बड़ी परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन सिस्टम टास्क अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब स्नेहा को अभी भी खतरा है। जिसने काले बाघ गिरोह को बम भेजा वह कौन हो सकता है? कैसा लगा सर? आपको मेरी ईमानदारी समझ में आ गई होगी। तुम चाहती हो मैं क्या करूं? शर्मा ग्रुप के नाम से विश्व उड़ान ग्रुप पर हमला करो। लियू परिवार को छोड़ भी दें तो सिर्फ तुम्हारा लगाया हुआ 1000 करोड़ रुपए विश्व उड़ान ग्रुप को तबाह करने के लिए इतना आसान नहीं होगा। चिंता मत करो सर, ये 1000 करोड़ बस शुरुआत है। इसके अलावा मैंने कभी नहीं कहा कि शर्मा परिवार को विश्व उड़ान ग्रुप को पूरी तरह कुचलना है। तो तुम्हारा मतलब है शर्मा परिवार बस विश्व उड़ान ग्रुप को उलझाए रखे। बस काफी है। आर्यन जी, हालांकि अब ग्रुप का नियंत्रण आपके हाथों में है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बिल्कुल भी जल्दबाजी में कदम न उठाएं। ओह सुरेश कुमार जी, इसका क्या मतलब है? विश्व उड़ान ग्रुप अभी अभी राजधानी के लियू परिवार के साथ सहयोग समझौता किया है और हमें उन पर हमला करना है। यह सिर्फ विश्व उड़ान ग्रुप से दुश्मनी मोल लेना नहीं है, बल्कि लियू परिवार का अपमान करना है। बिल्कुल सही। अगर लियू परिवार जैसे विशालकाय से उलझ गए तो हमारा शर्मा ग्रुप या महल पल भर में ढह जाएगा। सुरेश कुमार जी और दूसरों ने सही कहा है। बुजुर्ग कट्टरपंथी पहले जब मैं शर्मा ग्रुप की कमान नहीं संभाला था तब भी मेरे पिता के सामने मेरी बुराई करते थे। अब शर्मा ग्रुप मेरे हाथ में है, फिर भी वही पुराने अनुभव का राग अलापना चाहते हैं। माफ कीजिएगा कुछ महानुभावों, आज की यह मीटिंग सिर्फ आपको सूचित करने के लिए है, आपसे राय मांगने के लिए नहीं। आर्यन जी, आप ऐसा कर रहे हैं क्या शर्मा साहब को पता है? आर्यन का हर फैसला मेरी ही इच्छा है। ठीक है, आप सभी मेरे चाचा ताऊ हैं। यहां आकर मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। विश्व उड़ान ग्रुप के पीछे लियू परिवार है और हमारे शर्मा ग्रुप के पीछे कोई सहारा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बस यही एहसास है, शर्मा परिवार सिर्फ मेरी अगुवाई में ही और भी ज्यादा तरक्की और ताकतवर बनेगा। इसे शांत रहने दे, वो मुझे दबा रहा है। मेरे भाई साहब, मैं भी इसे काबू नहीं कर पा रहा हूं। क्या हुआ? गला खराब है क्या? तुझे ही गला खराब है, तेरे पूरे घर वालों का गला खराब है। नहीं, ये तेरा। बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? क्या हुआ? आर्यन परिवार ने हमारे विश्व उड़ान ग्रुप पर हमला बोल दिया है। आर्यन परिवार? कौन सा आर्यन परिवार? और कौन सा होगा? जाहिर है वही तुम्हारा छोटा बॉयफ्रेंड जिसने आर्यन को पीटा था, उसके पीछे का आर्यन परिवार। तुम्हारा मतलब है आर्यन? क्या वह पागल हो गया है? आर्यन परिवार की हैसियत से वह विश्व उड़ान ग्रुप पर हमला कैसे कर सकता है? इसके अलावा हम अभी लियू परिवार के साथ सहयोग के हनीमून पीरियड में हैं। क्या उसे डर नहीं कि हम और लियू परिवार मिलकर उसे ही निगल जाएंगे? पता नहीं। आर्यन परिवार की इस बार की हमले की रणनीति बहुत ही पागलपन भरी है। विश्व उड़ान ग्रुप के शेयर की कीमत पहले ही 3% गिर चुकी है। अर्जुन, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे ख्याल से आर्यन की खाल फिर से खुजलाने लगी है। मैं जाकर उसकी हड्डियां ढीली कर देता हूँ। तुम वहीं रुको, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आखिर हुआ क्या है? पहले बिना सोचे समझे कुछ मत करो। आर्यन ही होगा। उठाओ, मुझे लगता है यह अमीर घर का लड़का क्या कहना चाहता है। उठाओ। मैडम स्नेहा, आपके लिए तोहफा मिल गया। आर्यन, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है तुम अभी क्या कर रहे हो? मुझे पता है। क्या यह विश्व उड़ान ग्रुप को चुनौती देना नहीं है? लेकिन विश्व उड़ान ग्रुप का नया प्रोडक्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है ना? इस समय मैडम स्नेहा, आपके पास समय की कमी होगी। इस समय मैडम आपके पास समय नहीं होगा। अजीब बात है, आर्यन यह अय्याश लड़का कब से इतना चालाक हो गया? ये उसकी तरह नहीं लगता कि वह ऐसी बात कह सके।
मैडम दरअसल मुझे ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे विश्व उड़ान ग्रुप को टारगेट करूं। मैडम आप मेरा इरादा समझती हैं, बस आप एक रात मेरे साथ बिताना मंजूर कर लें और वो बेकार बॉडीगार्ड मेरे हवाले कर दें तो मैं विश्व उड़ान ग्रुप को छोड़ सकता हूं। सपने देखना बंद करो। अच्छा तो फिर मैडम मुझे माफ करना अगर मैं नरमी ना दिखा पाया। साले इस हालात में भी एक्टिंग कर रही हो, मैं तो देखना चाहता हूं। जब विश्व उड़ान ग्रुप दिवालिया हो जाएगा तब भी क्या तुम इतनी ही घमंडी रह पाओगी? ये आर्यन बहुत ज्यादा घमंडी है ना? मैडम मैंने पहले ही कहा था ना आपसे, आर्यन जैसे लोगों से और काले बाघ गिरोह से वो सख्ती से ही मानते हैं। आपका तरीका काम नहीं करता, अब से मेरा तरीका देखिए। अरे बात करते हैं। मेरे पास समय नहीं है और मेरा तुमसे बात करने को कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है मैं बहुत फुर्सत में हूं, है ना? मैंने कहा बात करो तो बात करो। अच्छा जा रहा हूं। अब शांति है, खुद ही मार खाने पर तुला था। अरे जॉन साहब उठ गए? तू ही है ना निकम्मा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की? मुझे तो लगता है तुम अभी तक हालात समझे नहीं हो, है ना? अर्जुन तुम क्या करना चाहते हो? बोलो। विश्व उड़ान ग्रुप के खिलाफ काम करने को किसने कहा? अगर कोई तुमसे इस बारे में पूछे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या मतलब किसने कहा? विश्व उड़ान ग्रुप के खिलाफ? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। अर्जुन तुम पागल हो, तुम हत्या कर रहे हो। अरे अर्जुन बोलता हूं। सुनो, मेरा धैर्य सीमित है। अगर तुमने जो कुछ बताया वह मैं नहीं चाहता। तुम नतीजे जानते हो। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, उसने कहा कि मुझे 1000 करोड़ का निवेश देगा ताकि मैं विश्व उड़ान ग्रुप के खिलाफ काम करूं। कौन? जब वह व्यक्ति मेरे पास आया वह पूरी तरह से ढका हुआ था, मुझे भी नहीं पता वह कौन था। तुम तो सच में जब तक सजा नहीं मिलती तब तक सच नहीं बोलते। अर्जुन एक औरत थी। एक औरत ने मुझसे संपर्क किया था। औरत? तुम कह रहे हो कि एक औरत थी? हाँ। जब वह मेरे पास आई उसने हमेशा वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके शरीर के आकार से मुझे यकीन है कि वह एक औरत थी। आर्यन से मिलने वाला व्यक्ति और काले बाघ गिरोह को बम देने वाला क्या वही एक व्यक्ति है? औरत स्नेहा ने आखिर किसे नाराज कर दिया है? अर्जुन मैंने जो कुछ जानता था वह सब तुम्हें बता दिया। देखो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? किसने कहा कि तुम्हें छोड़ देंगे? यह काले बाघ गिरोह, क्या उन्होंने भी कुछ ऐसा किया है जो मुझसे छुपा रहे हैं? मुझे जाकर देखना होगा। हेलो मैडम। आर्यन के मामले में शायद उसने सब कुछ बता दिया है। स्नेहा का वह बॉडीगार्ड, शायद तुम्हें सफेद दस्ताना संगठन के लोगों को बुलाना होगा, तभी उससे निपटा जा सकेगा। पता नहीं अर्जुन का क्या हाल है, अभी क्या स्थिति है। मैडम हमारा नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट सफल रहा, मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है। ठीक है मैं अभी आती हूँ। भाई साहब। राज, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं हमारा काले बाघ गिरोह बड़ा और मजबूत बनना है, तुम इतने बेपरवाह क्या करना चाहते हो? भाई साहब वो आदमी फिर आया है। कौन सा आदमी जिसके लिए तुम इतनी बेपरवाही दिखा रहे हो? सब लोग मौजूद हैं। अरे अर्जुन भाई बैठिए। आ जाने का मकसद बस एक बात पूछनी थी। जी बताइए। पहले आपके काले बाघ गिरोह को बम देने वाला कोई औरत थी क्या? इस बार आप दोनों की मदद चाहिए। काम पूरा होने पर अच्छा इनाम मिलेगा। आप चिंता न करें, हमारा सफेद दस्ताना संगठन इंटरनेशनल किलर्स की लिस्ट में टॉप पर है। बस एक बॉडीगार्ड है। हम गारंटी देते हैं कल वो भगवान के पास पहुंच जाएगा। मैडम स्नेहा देखिए, यह हमारा नया प्रोडक्ट है। अच्छा है, यह बाजार के उन मॉइस्चराइजर से कहीं ज्यादा आरामदायक है। इतना ही नहीं,
हमने इसमें कई आयुर्वेदिक तत्व भी मिलाए हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से न सिर्फ त्वचा गोरी और चमकदार होगी, बल्कि असल मायने में एंटी एजिंग का काम भी करेगा। श्री विजय, एंटी एजिंग ये ऐसा शब्द नहीं है जो हल्के में बोल दिया जाए। मैडम स्नेहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं अपनी इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। बहुत अच्छा। चूंकि श्री विजय को इतना भरोसा है तो कृपया सभी को सूचित कर दें कि आज रिसर्च डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों का बोनस 2 गुना कर दिया जाए। वाह, बहुत बढ़िया। और एक बात, इस महीने 2 महीने का वेतन अतिरिक्त दिया जाएगा। सच में? तो फिर मैं सबकी तरफ से मैडम स्नेहा को धन्यवाद देता हूँ। अंजलि, तुम इंतजाम करो, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाए। श्रीकरण को सूचित कर दो, हमारा नया प्रोडक्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। ठीक है। इस नए प्रोडक्ट के साथ लगता है इस बार मैं हारने वाली नहीं हूँ। काले बाघ के गिरोह के मुताबिक लगभग पक्का हो गया है, जो काले बाघ गिरोह को ढूंढ रहा था और जो आर्यन को ढूंढ रहा था वह एक ही इंसान है। बस स्नेहा को निशाना बना रहा था वो भी एक औरत है। नदी सागर नगर में इतनी ताकत रखने वाला कौन हो सकता है? कौन है वो? चेतावनी, चेतावनी। होस्ट को खतरा है। लगता है उसने मुझे पहचान लिया, पर मैं एक सैनिक राजा हूं। इस तरह से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। बहुत नाइव है ये। क्या जबरदस्त काउंटर इंटेलिजेंस है। अर्जुन भाई, तुम आ गए, जल्दी आओ, हॉटपॉट खाते हैं। ठीक है। काले बाघ गिरोह और आर्यन उनके पीछे जो व्यक्ति है, पता नहीं स्नेहा को इसके बारे में पता है या नहीं। मुझे पहले पूछना होगा। मैम, आपसे एक बात पूछनी है। बोलो। क्या हाल फिलहाल आपने किसी महिला को नाराज तो नहीं किया है? महिला? चाहे आर्यन हो या काले बाघ गिरोह, उनके ऊपर जो व्यक्ति है वह एक महिला है। इसलिए मुझे शक है शायद वही एक महिला है। लेकिन मैं बार बार सोच रहा हूं, पूरे नदी सागर नगर में इतनी ताकतवर महिला, मैं सचमुच नहीं सोच पा रहा कि वह कौन हो सकती है। मैम, आप जानते हैं कि कोई आपके खिलाफ है ना? पहले हॉटपॉट खा लेते हैं। स्नेहा की यह प्रतिक्रिया जरूर उसे अंदाजा हो गया है कि मास्टरमाइंड कौन है। बस वह ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रही है? स्नेहा, तुम आखिर छिपा क्या रही हो? अरे, आज विश्व उड़ान ग्रुप के ऑफिस नहीं जाना है। क्या? विश्व उड़ान ग्रुप आज नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम सीधे मुझे वहां ले चलो। पता मैंने तुम्हारे मोबाइल पर भेज दिया है। ठीक है। अर्जुन, क्या हुआ? लगता है कोई नहीं चाहता कि हम शांति से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएं। क्या कहा? कुछ नहीं, डरो मत, मैं हूं ना। चलो ठीक है, तो फिर मुझे दिखा दे ये चूहा आखिर कैसा दिखता है। गाड़ी में ही बैठे रहना, कहीं मत जाना। ठीक है, सावधान रहना। Go to fucking hell.
हाल ही में किसी औरत को नाराज तो नहीं किया? औरत? रिया, हमने पहले ही तय किया था कि सब कुछ ईमानदारी से होगा। अगर सच में तुम हो तो तुमने लाइन क्रॉस कर दी। प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज मुझे मत मारो। तुम मेरे सामने पीपीपी मत करो। नाग देश की भाषा बोल सकते हो? मैं एक अच्छा इंसान हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। तुम चीनी बोल सकते हो? हाँ, बोल सकता हूँ। मैं नाग देश की भाषा बोल सकता हूँ। तुम नाग देश की भाषा बोल सकते हो? तो फिर तुम मुझसे अंग्रेजी में क्या बकवास कर रहे हो? मैं नहीं, मिस रिया है। मिस रिया? कौन सी मिस रिया? वो वाली राजधानी के लिए फैमिली रिया। रिया मेरी बहन है। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम गाड़ी में रहो? मैंने गोली की आवाज सुनी, तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए। यह बेवकूफ लड़की, सच में। छोड़ो, पहले इस आदमी को हैंडल करते हैं। अरे बोल। मुझे मत मारो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मत मारो। तुम जो चाहो मैं दूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए, सब दूंगा। देखो, मैं सूट बूट पहने हूँ, क्या मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए? मुझे क्या चाहिए तुम जानते हो? मेरे पास जानकारी भी है। बोल। मेरा एक साथी और है। जो कुछ तुम जानते हो और जो कुछ नहीं बता रहे हो, सब कुछ मुझे बताओ, नहीं तो। प्लीज मुझे मत मारो। धत्तेरे की, यह नाग देश का व्यक्ति बिल्कुल राक्षस है। मैंने जो कुछ जानता था सब तुम्हें बता दिया। सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात मानो। अब तुम थोड़ी देर सो जाओ। तो क्या रिया सच में तुम्हारी बहन है? हाँ। पहले तो ये सब महलों के षड्यंत्र सिर्फ टीवी पर देखने को मिलते थे, असल जिंदगी में भी ऐसा होता है। और मेरे ख्याल से तो ये रिया चाहती ही नहीं कि तुम जिंदा लौटकर अपने घर पहुंचो। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दो। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बहुत जरूरी है। स्नेहा ने राजधानी और अपना घर छोड़ा था सिर्फ खुद को साबित करने के लिए। इसीलिए चाहे आगे कितनी भी मुसीबतें हों, वह फिर भी जाएगी। फिक्र मत करो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा। चलो। अर्जुन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद मैं उसी कॉन्फ्रेंस में तुम्हें अपना प्यार जाहिर करूंगी। विला से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता है, लेकिन ये अब तक तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। स्नेहा अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ हुआ हो? बस 2 मिनट बचे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम होने वाला है। स्नेहा ऐसी नहीं है जो टाइम का ध्यान ना रखती हो, अजीब है। मैं पहले ऊपर चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं, हिलना मत। यह चीज मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तोड़ सकता हूं। चलो। अरे मेरी स्नेहा जी, तुम आ ही गई, बस तुम्हारा ही इंतजार था। मेरी प्यारी दीदी, चूंकि तुम मेरी सफलता नहीं चाहती तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि सफल कैसे होते हैं। सभी मीडिया दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विश्व उड़ान ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हमारे विश्व उड़ान ग्रुप का एक नया प्रोडक्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। कृपया सब स्क्रीन की ओर देखें। मैडम स्नेहा, आजकल बाजार में ज्यादातर स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंटी एजिंग के नाम पर ढोंग करते हैं। पता नहीं विश्व उड़ान ग्रुप इस बार। यह मीडिया का सवाल बहुत अच्छा है। हमारा यह नया प्रोडक्ट भारी मात्रा में आयुर्वेदिक तत्वों का इस्तेमाल करता है और अनगिनत क्लिनिकल टेस्ट से गुजरा है। इसीलिए हमने एंटी एजिंग को सबसे आगे प्रमुखता से छापने का साहस किया है। यह सब इसलिए है क्योंकि हमारे पास वह आत्मविश्वास है। इन सालों में ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो बस किनारे से खेलते हैं कम नहीं हुए हैं, लेकिन वाकई विश्व उड़ान ग्रुप की तरह, जैसा कि विश्व उड़ान ग्रुप ने किया है, प्रभाव को सीधे बोतल के सबसे स्पष्ट हिस्से पर छापने का साहस दिखाने वाले बहुत कम हैं। अगर यह प्रोडक्ट सच में मैडम स्नेहा के कहने जैसा है तो शायद पूरा नाग देश बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी हलचल मच जाएगी। वाह वाह वाह। देवियों और सज्जनों, हमारा विश्व उड़ान ग्रुप इन सालों में जो प्रदर्शन करता आया है वह सबकी नजरों के सामने है। हमारा मूल मंत्र है, हमारा वादा पत्थर की लकीर है। जो चीज सच नहीं है वह कभी भी हमारे नए प्रोडक्ट के लेबल पर नहीं आएगी। वाह वाह वाह।
मैं साबित कर सकती हूँ कि विश्व उड़ान ग्रुप के इस नए प्रोडक्ट में वाकई ऐसा चमत्कारी असर है। हालांकि यह हमारे समृद्धि ग्रुप से चुराया गया है। रिया, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल पता है मेरी प्यारी बहन। आप सब देख सकते हैं, विश्व उड़ान ग्रुप का यह नया प्रोडक्ट हमारे समृद्धि ग्रुप ने कल रात ही लॉन्च कर दिया था। समय के हिसाब से देखें तो समृद्धि ग्रुप ने पहले लॉन्च किया, ये तो विश्व उड़ान ग्रुप ने ही समृद्धि ग्रुप की नकल की है। सोचा नहीं था विश्व उड़ान ग्रुप ऐसा कुछ करेगा। यह नहीं हो सकता। यह नया प्रोडक्ट हमने हमेशा गुप्त रूप से डेवलप किया था, कल ही सफल हुआ था। तुमने यह कैसे किया? देखो, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरी प्यारी बहन, इतना बड़ा तोहफा भेजने के लिए। इस नए प्रोडक्ट से मुझे यकीन है कि हमारा समृद्धि ग्रुप जरूर नई ऊंचाइयों को छू लेगा। अच्छा, एक बात और, तुमने पूछा था ना मैंने ये कैसे किया? माफ कीजिए मैडम स्नेहा। तुम? कोई चारा नहीं था। बड़ी मैडम रिया ने बहुत ज्यादा ऑफर किया और मुझे लगता है आप लोग तो एक ही परिवार के हो, किसी की भी मदद करूं, फर्क क्या पड़ता है? तुम बेशर्म हो। मेरी प्यारी बहन, तुम अभी भी इतनी जल्दबाजी क्यों हो? अंदाजा है कि अगले ट्रेंडिंग टॉपिक में यही होगा। विश्व उड़ान ग्रुप द्वारा दूसरों के उत्पाद चुराने का आरोप। विश्व उड़ान ग्रुप की चेयरपर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को थप्पड़ मारती हुई। यही छोकरी रिया है क्या? कितनी चालाक है, स्नेहा की हत्या करने का नाटक किया लेकिन असल में तो यहाँ का इंतजार कर रही थी। बोल। रिया ने तुम्हें क्या काम दिया था? क्या था वो? तुम्हें पता है? नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि सफेद दस्ताना पहन लेने भर से तुम किसी किलर ऑर्गेनाइजेशन के हो जाते हो? मुझे बताओ। बताता हूँ। दीदी, बहुत अच्छी चाल चली। वो किलर ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग भी तुम्हारे ही भेजे हुए थे ना? कौन सा किलर ऑर्गेनाइजेशन? वो लोग तो बस समय खींचने के लिए थे। तुम चाहे जो भी हो, तुम मेरी खून की बहन तो हो। मैं तुम्हें सच में कैसे मार सकती थी? आखिरकार अगर तुम्हें मार दिया तो मैं भी परिवार की संपत्ति नहीं पा सकती, है ना? खैर, मैं आज यहाँ आई हूँ तो बस यह बताने के लिए कि विश्व उड़ान ग्रुप अब खत्म हो चुका है और तुम्हारी और मेरी इस लड़ाई में तुम हार चुकी हो। अगर तुम अभी से अपनी किस्मत मान लो और बेकार की उम्मीदें छोड़ दो तो शायद मैं हमारे बहन होने के नाते तुम्हें पूरी तरह खत्म न करूं। दीदी, आपकी दया के लिए शुक्रिया, मगर जरूरत नहीं। आपकी दया के लिए शुक्रिया। जरूरत नहीं है। हम बस एक छोटा मोटा बॉडीगार्ड है। जब मुझे पैतृक संपत्ति विरासत में मिल जाएगी तो देखना, तुम्हें सबक सिखाऊंगी। रिया की तरफ से काफी ट्रेंडिंग टॉपिक खरीदे होंगे। अब तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारपीट की है और विश्व उड़ान ग्रुप के फॉर्मूला चोरी का मामला सब ऑनलाइन वायरल हो रहा है। विश्व उड़ान ग्रुप खतरे में है। स्नेहा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। अभी पूरा ग्रुप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो किसी भी चीज में या तो हाथ ही नहीं डालती और अगर डालती है तो एक ही बार में खत्म कर देती है। विश्व उड़ान ग्रुप के पास अब उबरने का मौका नहीं है। और मेरी बात तो अंजलि, तुम भी जानती हो। रिया के साथ यह मुकाबला मैं हार गई हूँ। परिवार अब मुझे एक पैसा भी नहीं देगा। यह लड़ाई मैं पूरी तरह हार गई हूँ। अभी से हार मान लेना, क्या जरा जल्दी नहीं है? अर्जुन, एक दिन भी नहीं बीतेगा, विश्व उड़ान ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। फिर? तो जो मैंने तुमसे वादा किया था, वो 2 करोड़ का महीने का वेतन शायद अब नहीं दे पाऊंगी। अगर तुम जाना चाहते हो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। अरे, तुमने मुझसे जो बात की थी, क्या महीने का वेतन नहीं था? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, मैं जाऊं भी तो कहां? ये मुझे पता है तुम्हारे पास अब पैसे नहीं हैं। ये कार्ड, इसमें वो सारे पैसे हैं जो तुमने मुझे दिए थे, सब इसमें है। देखो, क्या ये तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है? नहीं। तुम रख लो। अर्जुन, तुम बिल्कुल रख सकते हो। ये 3 करोड़ लेकर आराम से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हो। मेरे साथ यहाँ फंसने की जरूरत नहीं। पगली, इतनी जल्दी हार मान ली? एक बार हार गए तो हार गए। तुमने अभी मुझे क्या कहा? पगली कहा। मुझे काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। अर्जुन, अंजलि के सामने ऐसा मत करो। तो अब अंजलि चली गई है, क्या मैं अब तुम्हें आराम से चिकोटी काट सकता हूँ? मेरा मतलब ये नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा।
मैं तुम्हारी काबिलियत जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम जरूर वापसी करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अर्जुन, मेरी नजर में स्नेहा एक किसी भी मुश्किल के सामने सिर नहीं झुकाने वाली महिला है। मुझे पता है तुम्हें इस बार मुसीबत आई है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह बात तुम्हें नहीं हरा पाएगी, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना देगी। मैं तुम्हारे कहने जितनी शानदार कहाँ हूं। विरोधी को ज्यादा ना आंकें और खुद को कम ना आंकें। सोचा नहीं था कि अर्जुन ऐसी बात कह पाएगा। मुझे यकीन है तुम जरूर बेहतर तरीका ढूंढ लोगी। मौजूदा हालात को देखते हुए विश्व उड़ान ग्रुप को उबरने के लिए सबसे तेज समय में समृद्धि ग्रुप से बेहतर नया उत्पाद विकसित करना होगा और मेरी बहन और विजय के बीच साजिश के सबूत ढूंढने होंगे। केवल इसी तरह सभी अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। देखो, मैंने कहा था कि तुम्हारे पास जरूर कोई तरीका होगा, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। हमने जो नया उत्पाद विकसित किया था उस पर खर्च हुए थे अरबों रुपए। स्किन केयर प्रोडक्ट पर अरबों रुपए? हाँ, यह एक क्रांतिकारी उत्पाद है और दुनिया भर में सनसनी फैलाने वाला उत्पाद है। कोई बात नहीं, पैसे और सबूत का मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम बस नया उत्पाद विकसित करने पर ध्यान दो। तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? फंड जुटाना। क्या 10 अरब? अर्जुन भाई, अर्जुन जी, अर्जुन साहब, देखो हमारा यह काले बाघ गिरोह क्या 10 अरब वाला दिखता है। आप मेरे सारे बर्तन भांडे ही उठाकर बेच दो तो भी 10 अरब नहीं मिलेंगे। अरे तुम ऐसे कैसे चल रहे हो? इतने गरीब कैसे हो सकते हो? 10 अरब तो तुम्हारे पास नहीं है। फिर देखो ना, देखो तुम मेरे लिए कितना जुटा सकते हो। मैं जुटा सकता हूं 1 करोड़। 1 करोड़? यह 1 करोड़ तो मेरे काले बाघ गिरोह की पूरी जमा पूंजी है। अरे 1 करोड़? फिर तो शानियों के हिसाब से दांतों में फंसने लायक भी नहीं है। ठीक है, 1 करोड़, पहले 1 करोड़ ही सही। मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर भेजता हूं, तुम उसमें पैसे ट्रांसफर कर देना। जी अर्जुन भाई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और सुनो, मुझे जियांगहाई छोड़ना है। मैं कल से पहले वापस आ जाऊंगा। जब तक मैं नहीं हूं, तुम स्नेहा का ख्याल रखना। अर्जुन भाई, आप निश्चिंत रहिए। जब तक आप नहीं हैं, मैं अपने बालों की कसम खाता हूं, भाभी का एक भी बाल बांका नहीं होगा। लगता है मुझे उसी के पास जाना होगा। भाई, अरे अर्जुन भाई, कैसे आना हुआ? मैं इस बार आया हूं मदद मांगने के लिए। मदद मांगने? हाँ, आपने पहले विश्व उड़ान ग्रुप के साथ काम किया था, वो भी शायद मैडम स्नेहा के व्यक्तित्व की वजह से। इस बार विश्व उड़ान ग्रुप के साथ धोखा हुआ है। आपका पैसा भी फौरन वापस नहीं लिया गया, इसीलिए आज मैं यहाँ बिना शर्म आए आया हूँ। मैं सोच रहा था कि देखूं क्या आप मैडम स्नेहा के साथ फिर से काम कर सकते हैं। विश्व उड़ान ग्रुप क्या अब भी पलटवार कर सकता है? हाँ, ठीक है। कितने पैसे चाहिए? अच्छा, क्या सिर्फ तुम्हारे अर्जुन भाई को ही मुझे तुम्हारे भाई को सीधा साधा नहीं होने दोगे? तो तुम यह नहीं पूछोगे कि यह विश्व उड़ान ग्रुप कैसे पलटेगा? जरूरत नहीं, क्योंकि देखो मैं लोगों को अच्छी तरह पहचानता हूं। तो अर्जुन भाई, चलो हम बस ये बात करें कि आज तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, 10 अरब। कितने? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। लेकिन कोई बात नहीं। शुक्रिया भाई। मैडम स्नेहा, हालांकि हम भी विजय को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन जब वह चला गया उसने सारे रिलेवेंट डेटा और पैरामीटर्स साथ ले गया। हमें नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, यानी शुरुआत से शुरू करना है। ऐसे में पहले के मुकाबले कॉस्ट चाहे कम हो, बहुत कम नहीं होगी। हाँ मैडम, स्नेहा कंपनी की स्थिति के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन आपने इस बार हमें यहाँ इकट्ठा किया है, यह भी बिना सामग्री के कुछ नहीं बन सकता। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, विश्व उड़ान ग्रुप को मुश्किल से निकालना चाहें, ताकत ही नहीं है। अरे अर्जुन, बेवकूफ लड़की, पैसे मिल गए क्या? तुमने यह कैसे किया?
जल्दी मत करो, मैं इस विजय को और रिया के उनकी मिली भगत के सबूत तुरंत तैयार कर देता हूँ। कैसे तैयार करोगे? मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। सीधा साधा आदमी हूं ना। तो सीधे साधे तरीके से ही समस्या का हल निकालेंगे। अर्जुन, शुक्रिया। सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसों की समस्या हल हो गई है। अब कृपया पूरी ताकत लगा दीजिए। विजय सर, क्या बात है, इतने खुश? आज कौन सा खास दिन है? तुम स्नेहा का वो बॉडीगार्ड। अरे वाह, पहचानते हो मुझे? अच्छा, पहचानते हो, फिर तो बात आसान है। बताओ तो सही। बताओ, क्या बताऊं? लगता है तुम खुद नहीं बताना चाहते, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मैं खुद बताता हूं, मैं खुद बताऊंगा। बोलो, रिया के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? वो मैडम, वो मेरे पास आई थी, मुझसे एक मदद मांगी। मैंने सोचा आखिर वो भी लिन परिवार की ही तो हैं, तो मैंने। क्या तुम मुझे ये ढोंगी बातें सुनना बंद करोगे? तुम जानते हो मैं क्या सुनना चाहता हूं। ठीक है, मैं बताता हूं, मैं कहता हूं। तो रिया इतनी दरिया दिल निकली? मुझे दे दो। क्या सबूत? तुम जैसे लोग क्या अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ते? वो ये सच में नहीं है। सच में नहीं है? सच में नहीं है। सच में नहीं है? है कि नहीं है? मत मारो, बस करो। मैं सच में नहीं है। लगता है तुम सच में जब तक सजा नहीं मिलती तब तक सीखते नहीं। अरे बदमाश, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या चाहता हूं? नदी सागर नगर चारों तरफ से नदियों से घिरा है। अगर नदी में एक और लाश मिल जाए तो क्या किसी को पता चलेगा? नदी सागर नगर चारों तरफ नदियों से घिरा है। नदी में एक और लाश मिलने वाली है। तुम्हें लगता है किसी को पता चलेगा? यह गैर कानूनी है। तुम्हें पता है कि यह गैर कानूनी है? जब तुमने दूसरों की कंपनी का गोपनीय डेटा चुराया था, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम खुद गैर कानूनी काम कर रहे हो? यह है रिया और मेरी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग। पहले ही ऐसा कर लेते तो अच्छा होता। अच्छे से रहना, खुद ही कानून प्रवर्तन टीम के पास जाना। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, बस मुझे छोड़ दो। अगर मैंने तुम्हें सच में नहीं छोड़ा होता तो तुम्हारा चेहरा पहले ही खराब हो चुका होता, श्री विजय। सारे पैरामीटर सही हैं। मैडम स्नेहा, नए आयुर्वेदिक फॉर्मूले को मिलाने के बाद ट्रायल में भाग लेने वालों को भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। मेरी तरफ से भी कोई समस्या नहीं है। अंजलि कैसी है? परेशान मत करो, प्रयोग आखिरी दौर में है। इतनी जल्दी? यह सब तुम्हारे पैसे की वजह से ही हुआ है। मुझे सिस्टम मिले हुए लगभग 1 महीना हो गया है। सिस्टम के पहले कहे अनुसार मैं स्थायी रूप से कमांडो की क्षमता हासिल कर सकता हूं। बस पता नहीं स्नेहा का यह नया प्रोडक्ट सफल हो पाएगा या नहीं। सफल हो गया। हम सफल हो गए। सफल हो गया। हो गया, हम सफल हो गए। बहुत बढ़िया, बधाई हो। क्या बात है? अर्जुन, सफलता मिल गई, हम कर दिखाया। बधाई हो, बधाई हो। यह नया प्रोडक्ट पिछले 15 दिन वाले से कहीं ज्यादा असरदार होगा। एक बार लॉन्च होते ही पूरी दुनिया में धूम मचा देगा। बधाई हो तुम्हें। अगर तुम ना होते तो मैं इतनी जल्दी नया प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पाती। सुनो मैडम, तुम यहाँ सबके सामने प्यार जता रही हो। हाँ ना मैडम, हम जैसे सिंगल लोगों को क्या महसूस हो रहा होगा? अच्छा, मैडम के साथ कुछ दिन काम किया और तुमने उनसे मजाक करना सीख लिया है ना? अर्जुन, कल तुम्हारा टाइम है। क्यों, क्या हुआ? मेरे घर वाले मुझे बुला रहे हैं। मेरा अनुमान है वे कल घोषणा करना चाहते हैं वारिस चुनने के बारे में। इन सालों में उन्होंने हमेशा रिया को मुझ पर हावी होने दिया। मुझे लगता है कुछ बातें अब उनसे साफ कह देनी चाहिए। ठीक है। वाह, राजधानी में इतनी बड़ी हवेली होना आसान बात नहीं है ना? इस हवेली के बाहर एक अलग दुनिया है और इसके अंदर एक और अलग दुनिया। स्नेहा जैसे बड़े परिवार में शायद बचपन से ही काफी होड़ रही होगी। स्नेहा के लिए यह सब आसान नहीं रहा होगा। पहले तुम अकेली थीं, अब मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। स्नेहा, तुम वापस आ गई। यहाँ बैठो। स्नेहा, तुम्हारा मतलब क्या है? घर का मालिक होकर कैसे किसी छोटे मोटे बॉडीगार्ड को बैठने दे सकता है? अर्जुन मेरा बॉयफ्रेंड है।
उसे बैठने में क्या दिक्कत है? क्या स्नेहा, तुम पहले राजधानी में वहां की राजकुमारी कहलाती थी, नदी सागर नगर जाकर छोटे मोटे बॉडीगार्ड से प्यार करने लगी। बस करो स्नेहा, तुम्हारी बहन ने सही कहा। हमारे लिन परिवार की दहलीज इतनी आसानी से हर आवारा कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं खुलती। अभी सबसे अच्छा यही है कि इस निकम्मे को यहाँ से निकाल दो। मैं उसे देखना नहीं चाहता। दादाजी, अर्जुन कोई निकम्मा नहीं है, वह मेरा बॉयफ्रेंड है, और अगर उसने न किया होता। हद हो गई। स्नेहा, तुम कुछ साल बाहर रहकर इतनी बेअदब कैसे हो गई? दादाजी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? अगर तुमने स्नेहा को फिर से हाथ लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। छोटे जानवर, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं स्नेहा का पिता प्रदीप मिश्रा हूं। मैं उसे सबक सिखा रहा हूं। तुम्हें क्या? चाहे तुम किसी के भी हो, अगर तुमने उसे एक बार फिर छुआ तो यकीन मानो मैं तुम्हारी बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर बिताने पर मजबूर कर दूंगा। तुम ठीक हो? ठीक हूं। बहुत हो गया, यह तो बिल्कुल बहुत हो गया। कोई है जो हमारे लिन परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत करता है? कोई है? इस निकम्मे को पकड़ लो। अर्जुन, सावधान। लिन परिवार की तो बात ही अलग है। बॉडीगार्ड्स का स्तर आम लोगों से काफी ऊंचा है। बस दुख इस बात का है कि मैं सबसे मजबूत सैनिक सिस्टम द्वारा चुना गया हूं। अभी लड़ोगे? लिन परिवार के ये सभी बॉडीगार्ड एक समय में बेहतरीन सैनिक हुआ करते थे। सोचा नहीं था कि अर्जुन के हाथों इतने आसानी से हार जाएंगे। कितने बेकार हैं। तुम अर्जुन हो ना? तुम आखिर कौन हो? मैं तुम्हारी अंतिम यात्रा का कारण बनने आया था, लेकिन अब तुम। दादाजी। स्नेहा, तुम ये नाकारा आदमी लेकर आई हो सिर्फ दादाजी को चिढ़ाने के लिए? रिया, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं तुम लोगों ने मुझे वापस क्यों बुलाया है? क्या करना चाहते हो? तुम बस दिखाना चाहती हो कि तुम्हें मिल गया है लिन परिवार की उत्तराधिकारी का अधिकार? लगता है तुम्हें थोड़ी समझ तो है। अच्छा हुआ, मुझे झूठ मूठ का सांत्वना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लिन परिवार की उत्तराधिकारी बन पाओगी? तुम्हारा मतलब क्या है? हम दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा में तुम हार गई हो, ये सच है। और दादाजी ने भी मान लिया है कि लिन परिवार की जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी। क्या तुम बेईमानी कर रही हो? मुझे लिन परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे उत्तराधिकारी का अधिकार भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? रिया, जो तुमने किया वो छुपा नहीं रह सकता जब तक तुम खुद ना करो। तुमने विश्व उड़ान ग्रुप के टेक्निकल स्टाफ के साथ मिलकर विश्व उड़ान ग्रुप के कोर सीक्रेट्स चुराए हैं, यह बात बाहर आ गई है। इसके अलावा तुमने कातिलों को हायर किया, वो सारे कातिल कबूल भी कर चुके हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो कानूनी टीम अभी तक हमारे घर के दरवाजे पर पहुंच गई होगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने किसको मारने के लिए हायर किया है? सही है, तुमने स्नेहा को मारने के लिए हायर नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे मारने के लिए हायर किया था। मिस रिया, वो दोनों कातिल जिन्हें तुमने ढूंढा था उन्हें मैंने पकड़ लिया है। उनकी स्टेटमेंट अभी कानूनी टीम के पास है, तो तुम बच नहीं सकती। यह कैसे मुमकिन है? वे तो सफेद दस्ताना संगठन के थे। अरे मिस रिया, तुम कम से कम नॉवेल पढ़ा करो। तुम्हें लगता है असली कातिल संगठन खुद को क्या कहते हैं, सफेद दस्ताना या काला दस्ताना? दादाजी, मैं बेगुनाह हूँ, आप मेरी मदद करो दादाजी। स्नेहा, बात जो भी हो वह तुम्हारी अपनी बहन है। तुमने ऐसा काम किया, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत भी है? रिया अब बड़ी हो चुकी है, उसे अपने कर्मों की कीमत चुकानी होगी। अच्छा, तुम्हारा मकसद अब पूरा हो गया है। स्नेहा, ओ स्नेहा, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम्हारा दिल इतना बुरा होगा। लिंग परिवार की विरासत पाने के लिए तुमने अपनी ही बहन को जेल भिजवाने की सोची। बहुत अच्छा, अब तुम जीत गई हो। मैं घोषणा करता हूं कि आज से लिंग परिवार तुम्हारे हाथ में है, ठीक है ना? लिंग परिवार के मुखिया, आप ज्यादा नाटक कर रहे हो क्या? ये क्या मतलब? तुम्हारा विश्व उड़ान ग्रुप दिवालिया हो गया है, तुम दोनों कंगाल हो चुके हो। क्या सिर्फ मेरे लिंग परिवार की दौलत का लालच ही इस सारे नाटक की वजह है? मैं तुम्हारी दौलत का लालची? तुम ही उन्हें समझाओ। लिंग परिवार के मुखिया, यह वह संबंध विच्छेद पत्र है जो मैंने वकील से लिखवाया है। अब यह कानूनी रूप से लागू हो चुका है। मतलब यह है कि आज से मैं अब आपके लिंग परिवार की सदस्य नहीं रही।
स्नेहा, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? लिंग परिवार को छोड़कर तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें लगता है तुम खुद दुनिया की सबसे खास लड़की हो? स्नेहा का तुम जैसा पिता होना ही उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा हुआ कि आगे चलकर मुझे आपको ससुर जी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी भी चिंता खत्म। ये कैसी बात कर रहे हो? अभी तक पता नहीं है। मैं और स्नेहा ने एक कंपनी शुरू की है, उसका नाम है उड़ान बर्फ कंपनी। कल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो वह अभी भी ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर है। मुझे याद करने दो, कल पहले दिन मार्केट में आया। सेल्स कितनी थी? 1,80,000 करोड़। बकवास कर रहे हो? ये तो बिल्कुल बकवास है। एक दिन की सेल्स इतनी कैसे हो सकती है? सिर्फ लिन परिवार ही नहीं, पूरी राजधानी मिलाकर भी इतनी नहीं हो सकती। तो तुम्हें लगता है कि स्नेहा तुम्हारे लिन परिवार के छोटे से हिस्से पर नजर गड़ाए बैठी है? उड़ान बर्फ ग्रुप सचमुच ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 है। उन्होंने जो नया डेवलप किया है K1, जैसे ही लॉन्च हुआ दुनिया भर में धूम मचा दी। उन्होंने तो कम बताया है, अब तक के आंकड़ों के मुताबिक K1 की सेल्स पार कर चुकी है 2,50,000 करोड़। ये कैसे मुमकिन है? स्नेहा बेटी, दादाजी। रुको, लीन परिवार के मुखिया, आज से कोई दादा पोती का रिश्ता नहीं रहा। स्नेहा, ये नाम भी तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है कि बुला लो, बस इसलिए कि पहले तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को जन्म देने का एहसान किया था। उसी के चलते अब तक की सारी बातें मैं माफ कर सकता हूँ। लेकिन आगे अगर मैंने सुना कि तुमने फिर से मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया तो मेरी तरफ से कोई रहम की उम्मीद मत रखना। तुम लोगों ने पहले मेरी गर्लफ्रेंड पर एहसान किया था, उसी का ख्याल करके पहले जो कुछ भी हुआ मैं उसे माफ कर सकता हूं। लेकिन आज के बाद हम सबका अपना अपना रास्ता है, अलग अलग। आगे अगर मैंने सुना कि तुम लोगों ने फिर मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया तो मुझे माफ करना। तो यह है वो तरीका जिससे वो मेरी रक्षा करता है। कितना कूल है। चलो। स्नेहा, दादाजी दादाजी। अर्जुन, क्या कर रही हो? क्या तुम वही एक्सप्रेशन लाकर वही बात दोबारा बोल सकते हो? क्या बोलूं? आगे से अगर तुम लोगों ने फिर कभी हिम्मत की मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की तो मुझे माफ करना। छोटी पागल, मार खाना चाहती है क्या? आगे से मुझे पागल मत कहना, नहीं तो सच में पागल हो जाऊंगी। बधाई हो, होस्ट सिस्टम द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा का शारीरिक गुण प्राप्त हुआ। आखिरकार आ गया।